माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों जानते हैं, हम यहाँ पे आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में एक बार फिर आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक देने जा रहे हैं। इसके पहले हमने प्रतिशत आपको पढ़ाया था। प्रतिशत में हमने केवल एक ही वीडियो दिया था, वो एकदम बेसिक था। यानी बेसिक वीडियो आपने अगर देख लिया है तो आज हम देखिए क्वेश्चन करवाते हैं। वो ये जो क्वेश्चन है ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज जो तरीका होगा बहुत ही आसान होगा। इसके बाद कहेंगे आप कि अब ये क्वेश्चन अगर मिल जाए तो उसका हम ऑपरेशन करके आएंगे। अब आइए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन देखिए हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यानी हमने ये जो क्वेश्चन आपको जिस टाइप का आज बताने जा रहे हैं वो प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित होंगे। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन आज सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन की बात हम करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बस दो चीजें आपको ध्यान देनी होगी। यहां पे एक चीज ये ध्यान देनी होगी, तो जो ये क्वेश्चन में कितनी बार परसेंटेज दिया हुआ है। इसमें देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको जो परसेंटेज मिला है वो केवल एक बार मिला है, और एक बार परसेंटेज ये मिला है, कह रहा कि 20% कम है। क्या है? 20% कम है। और यहाँ पे जो कह रहा है, फिर कह रहा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। बस इसमें दो चीज यही आपको ध्यान देना है। यानी क्वेश्चन के भाषा पर आप बिल्कुल ना ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में केवल 1% मिलेगा, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 20% कम है, और उसके बाद कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो यहां अगर कम की बात करेगा तो यहां पे अधिक की बात करेगा, और अगर यहां पे अधिक की बात करेगा तो यहां पे कम की बात करेगा। अब आइए हम बताते हैं कि क्वेश्चन आप लगाएंगे कैसे। अब देखिए यहां पर टोटल आप एक चीज जानते हैं कि किसी भी चीज का हम अगर प्रतिशत निकालते हैं तो 100% पे निकालते हैं। यहां पे 100% पहले आप लिख दीजिए। अब आप यहां पे आइए, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ कह रहा 20% कम है, तो 100 में से क्या कर दीजिए, 20 को घटा दीजिए। यानी 100 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80। अब फिर यहां पर अधिक की बात कर रहा था, तो क्वेश्चन यही देखिए अब आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी पहले 20% कम कर रहा था तो 20 लिख दीजिए, और घटाने या जोड़ने के बाद जो यहाँ पे आएगा उसको नीचे कर दीजिए। यानी 20/80 गुणे क्या कर दीजिए, 100, क्योंकि आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में। और पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में बदलते हैं तो गुणे क्या कर देते हैं, 100। अब आप 0 से 0 काट दीजिए, यानी 0 से 0 कट गया, बाकी 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 चौक 8। अब ऊपर आपका आया 100 और नीचे क्या आ गया, 4, यानी 100/4। और 100 को जब 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 25% यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से लगेगा। एक क्वेश्चन इस पे हम और करवाते हैं, अभी सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भाषा का प्रयोग कई तरीके से कर सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। तो 50% कम है, पहले यहाँ पर अंडरलाइन करिए। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है, यानी 50% कम। तो यहाँ पर आपने 100 मान लिया, 100 में से तुरंत क्या कर दीजिए, 50% घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 50 आएगा। अब हमने कहा जो ये परसेंटेज दिया रहेगा वो आपको ऊपर करना है, और घटाने या जोड़ने के बाद जो यहाँ पे आएगा वो नीचे करना है, और गुणे क्या करना है, 100 करना है। अब ये 50 से 50 कट जाएगा, यानी यही आपका 100% आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आप कह सकते हैं, ना कमी हुई है ना वृद्धि हुई है। यानी 100% की क्या हुई है, अधिक, यानी 100% क्या हुआ है, अधिक हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि अभी हमने जो दोनों क्वेश्चन आपको बताया है वो कमी पर बताया है। अब एक क्वेश्चन हम आपको क्या करते हैं, अधिक पर बताते हैं। अब आइए स्क्रीन पर देखिए आप दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए चेंज है, इसमें हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, यानी अब की किसकी बात किया दोस्तों, अधिक की बात किया है। तो आगे हम पढ़ते हैं, तो ए के संदर्भ में बी का वेतन कितने परसेंट कम है। यानी आपको बस यही ध्यान देना है कि पूरे क्वेश्चन में केवल 1% मिलेगा, और अगर उसके साथ अधिक की बात करेगा तो नीचे किसकी बात करेगा, कम की बात करेगा। तो यहां पर अधिक की बात कर रहा है तो आप 100 लिखिए, 100 में कितने परसेंट अधिक करना है, 25, तो ये 25 जोड़ दीजिए, नहीं कितना हो जाएगा 125। अब आपको करना क्या है, यही जितना कम या अधिक रहता है उसको ऊपर करिए, और जोड़ने या घटाने के बाद जो आता है उसको नीचे करिए, और गुणे क्या कर दीजिए 100। अब यहां पे 25 से 125 ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 5 बार में, यानी 25 पंजे 125, और फिर 5 से आपका ये 100 कट जाएगा, यानी 5 दूना 10, और एक जीरो हमने उतार दिया, तो कितना आ जाएगा 20%। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में अब की बार आएगा तो आप बिल्कुल गलत करके नहीं आना है, क्योंकि यहां पे बस 2 चीज आपको ध्यान देना है। एक, यहां पे केवल क्वेश्चन में 1% मिलेगा, भाषा का प्रयोग चाहे जैसे करे, बाकी यहां पे यही ध्यान देना कि अधिक की बात करेगा तो नीचे कम की बात करेगा, और अगर ऊपर कम की बात करेगा तो नीचे अधिक की बात करेगा। तो आप क्या मान के लगाएंगे, 100 मान के लगा देंगे। अगर अधिक की बात करेगा तो 100 में जोड़ने के बाद जो आएगा उसको नीचे रखिएगा, अगर कम की बात करेगा तो 100 में घटाने के बाद जो आएगा उसको नीचे करिएगा, और गुणे 100। बाकी काटना पीटना तो आप जानते ही हैं, उसके बाद जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपको एक जानकारी, बहुत ही बेहतरीन जानकारी दे दें, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर आपके लिए यूपी टेट का स्पेशल नोट्स उपलब्ध है। यानी आपको अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नोट्स उपलब्ध है, आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल करिए, कॉल के साथ ही आपको तुरंत सारी जानकारी इसके बारे में दे दी जाएगी। यानी नोट्स आपको कैसे मिल सकते हैं, नोट्स देखिए 2 प्रकार के हैं यहाँ पे उपलब्ध, पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे और हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाएंगे। तो देर ना करते हुए आप जल्दी से कॉल करिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अब की बार क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे ए का वेतन देखिए, यहाँ सॉरी हमने लिखा नहीं, 10% क्या कर दिया गया है, बढ़ाया गया है, और फिर 10% घटाया गया है, तो वेतन में शुद्ध परिवर्तन होगा। यानी इसके पहले जो हमने आपको क्वेश्चन बताया था दोस्तों, उसमें केवल 1% आपको दिखाई देता था, लेकिन इसमें कितने परसेंटेज आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम इसका भी बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। यहाँ कह रहा कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया है तो इसको आप प्लस में लिखेंगे, यानी क्या कर दीजिए 10% प्लस कर दीजिए। फिर कह रहा कि 10% घटाया गया है, तो हमेशा घटाने की जब बात आती है तो क्या लिखते हैं, माइनस। तो यहाँ पर एक बार प्लस 10% हो गया और एक बार माइनस 10% हो गया। फिर कह रहा वेतन में शुद्ध परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन कुछ भी होगा। अब क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, पहले 10% अधिक यानी बढ़ाया गया है, तो आप पहले हमने सबसे पहले यहाँ पे 100 मान लीजिए, 100 मान लिया। अब 10% जब बढ़ाया गया है तो 100 माने हैं तो 100 में जोड़ना पड़ेगा, यानी 10 को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में 10 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और बटा क्या लिख दीजिए 100। फिर 10% घटाया गया है तो 100 में से 10 को घटा दीजिए, यानी 100 माइनस 10 बटा 100, और बीच में किसका निशान रहेगा, गुणे का। अब ये हो जाएगा 100 गुणे 110 बटा 100, और यहाँ पे हो जाएगा 90 बटा 100। अब आपको जो ऊपर नीचे ये लड्डू दिख रहे हैं, इसको तुरंत क्या करिए, काट दीजिए। यानी नीचे कितने लड्डू हैं, 1 2 3 4, और ऊपर कितने लड्डू हैं, 1 2 3 4। तो 4 लड्डू से 4 लड्डू क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ऊपर बचा क्या, 11 और 9, और नीचे सारा खेल खत्म हो गया। तो 11 गुणे 9 यानी 11 9 99। ये आपका आंसर नहीं होगा,
ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले जो प्रतिशत माना था, क्योंकि आपका जो परसेंटेज टोटल होता है वो कितना होता है 100, तो ये 100 से 99 बन गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कमी हो रही है, और कमी कितनी हो रही है, 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको उसके बाद जो आएगा 100 से कंपेयर कराइएगा, अगर 100 से ज़्यादा होगा तो वृद्धि होगी, और अगर 100 से कम आएगा तो कमी होगी। अगर 100 यहाँ भी आया और 100 यहाँ भी आया तो ना तो कमी होगी दोस्तों और ना ही वृद्धि होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। अब अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं इस समय, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके कई एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। तो अगर आपने आज ये पूरा वीडियो देख लिया तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में अब की बार आएगा तो उसका आप ऑपरेशन करके बिल्कुल आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन की बात एक और हम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की भाषा में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन भाषा पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 10% क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। तो प्लस क्या लिख दीजिए दोस्तों, 10%। फिर कह रहा है तथा चौड़ाई को 20% घटाया गया, तो माइनस क्या लिख दीजिए, 20%। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो होगा ही। जब कमी और वृद्धि या वृद्धि कमी होगी तो परिवर्तन तो होगा ही। अब आपने ये दो चीज लिख दिया, 10% वृद्धि, तो 100 मानिए 100 गुणे 10% वृद्धि कर रहा है, तो एक बार 100 में 10 जोड़िए, यानी 110/100। फिर 20% की कमी कर रहा है, तो 100 में से 20 घटा दीजिए, 80/100। फिर आपका देखिए ऊपर नीचे लड्डू सेम तो नहीं हो रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 लड्डू से 4 लड्डू आपका खत्म हो गया। और ऊपर आया क्या, नीचे तो सारा काम खत्म, ऊपर बचा 11 और 8, तो 11 गुणे 8, यानी 11 8 88। ये क्या आया, 88 आया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जो परसेंटेज माना था वो 100 माना था, और 100 से ये घट कर कितना आया है, 88। तो कितने परसेंट की कमी हो रही है दोस्तों, ऑप्शन देखिए दिया है, 20% कमी, 20% वृद्धि, 12% कमी, 12% वृद्धि। तो आप ये आंसर बता दीजिए, 100 से 88 हुआ, यानी 12% की क्या हो गई, कमी हो गई। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी टेट के एग्जाम में पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो घनाभ पर आया था, यानी उसमें आपको जो दिया था वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दिया था, यानी 3 चीज दिया था। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 3 चीज भी देगा तो यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे, यानी कमी और वृद्धि करेगा तो एक बार और लिखिए, उसका एक बार और मान बढ़ा दीजिए, उसके बाद हल कर दीजिए। जो आएगा कटने के बाद तो 100 से कंपेयर करा दीजिएगा, अगर कम हो रहा है तो कमी हो जाएगी, अगर ज़्यादा हो रहा है तो वृद्धि हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपरेशन कर देंगे। यानी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको और दूसरा तरीका बताएंगे। यानी तरीका आपको इतना आसान बताएंगे क्योंकि आपके दिमाग में पूरा घुस जाएगा। अब एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 25% बढ़ाया गया तो प्लस 25%। फिर संख्या को 20% घटाया गया तो माइनस 20%। तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन होगा, यानी 25% की वृद्धि, फिर कह रहा है 20% की कमी। तो आपने 100 मान लिया, 25% की वृद्धि कह रहा है तो 100 में 25 जोड़िए, यानी 125/100 गुणे, फिर 20% की कमी कह रहा है तो 100 में से 20 घटाइए, यानी 80/100। अब यहाँ पे देखिए जीरो से कितनी बार जीरो कट रहा है, 1 2 3, तो 1 2 3, हमने 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया। आपके अब बचे क्या, ऊपर बचा है 125 गुणे 8 और नीचे क्या बचा है, 10 बचा है। तो यहाँ पे 4 से अब 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। फिर 5 से आपका ये कट जाएगा, 5 दूना 10, पंचम 25। तो ऊपर क्या बचेगा, 25 गुणे 4
और नीचे का खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 चौका क्या आ गया, 100। ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने क्या माना था, 100 माना था। तो 100 माना था और आपका मान जो निकल के आया दोस्तों कितना आया है, 100 ही आया है। तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन भी देखिए आपके सामने है, 10% की कमी, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 100 था तो 100 ही आया। तो ना तो कमी हो रही है और ना ही वृद्धि हो रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ देखिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे एक बार फिर कहते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं परसेंटेज के अगले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।